अस्सलामु अलैकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सामीन किराम, बसा औकात सवालात की कुछ भरमार हो जाया करती है। वैसे तो मैं वॉइस मैसेज पर जो भी सवाल भेजता है 0333-236-5864 मुफ्ती अनस मदनी, इस पर जो भी सवाल भेजता है तो मैं वॉइस मैसेज के ऊपर ही उनको जवाब दे देता हूँ। लेकिन बसा औकात किसी का पर्चा आ गया या किसी ने ज़बानी सवाल फ़ोन के ऊपर कर लिया कि जी ये हमें आप बताइएगा, अपने प्रोग्राम के अंदर इसके जवाब दीजिएगा। तो अभी जो हमारे पास सवाल आया हुआ है वो निकाह से मुताल्लिक है। सवाल तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इस तरफ तवज्जो कर लीजिए कि निकाह के लिए लड़की भी राजी हो और लड़की के सरपरस्त भी राजी हो तो फिर उसका निकाह कहीं हो सकता है। अगर सरपरस्त के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर निकाह किया गया, लड़की ने खुद करवा लिया या कोर्ट में जाकर के कर लिया, तो मुफ्ती तारिक मसूद के नज़दीक तो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ फ़िक़ा है, वहाँ कुरान और हदीस नहीं है। कुरान और हदीस के मुताबिक वो निकाह नहीं होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं है। और एक रिवायत में यहाँ तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युमा इमरातिन नकाहत बिनफ्सिहा फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन, जिस औरत ने अज खुद अपना निकाह करवा लिया तो 3 मरतबा आपने फरमाया उसका निकाह ही बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। और एक रिवायत में यहाँ तक आपने तंबीह कर दी, फहिया बागिया, वो लड़की जानिया है जो वली की इजाज़त के बगैर अज खुद निकाह कर ले। ये तो है कुरान और हदीस, लेकिन उम्मतियों के अपने बनाई हुई फ़िक़ाएँ जो है ना, वो फ़िक़ा कहती है हाँ जी कोर्ट मैरिज कर लो, माँ बाप के सीने में खंजर घोंप दो और लड़की भाग कर के चली जाए और जाकर के निकाह कर ले। नहीं नहीं नहीं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मैं कहूँगा, अल्लाह के वास्ते आप ऐसा फतवे न दें कि जिससे लड़कियां अपने घरों से भाग कर कर कोर्ट मैरिज कर लें। वहाँ अल्लाह को क्या जवाब देंगे क़यामत के दिन? हदीस आपके सामने नहीं है, हदीस नहीं पढ़ी आपने, क्या वो हदीस सही नहीं है? जवाब तो दीजिए मुझे ज़रा। चलिए, ये तो इससे मुताल्लिक हो गया। अब सवाल ये आया था हमारे पास, क्या फ़ोन के ऊपर निकाह हो जाता है? देखिए, फ़ोन के ऊपर आजकल तो बहुत कुछ सहूलतें हैं कि वीडियो कॉल मिला ली गई, लड़के को भी देखा जा रहा है, उसके गवाह भी बैठे हुए वो भी देखे जा रहे हैं। इसी तरह से लड़की और उसके वालिद वो भी वहाँ मौजूद हैं, उनके गवाह भी मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी में और दोनों गिरोह वाले एक दूसरे को पहचानते हो कि हाँ वाकई ये लड़की के वालिद हैं और उनकी तरफ से ये गवाह है, और लड़की वाले उनको पहचानते हो कि हाँ ये लड़का है जिससे हम अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं और ये गवाह हैं उनके। जब एक दूसरे को पहचानते हो, आवाज़ें जानते हो, तो फ़ोन के ऊपर भी निकाह हो सकता है। इसमें कोई किसी किस्म की मुमानियत नहीं है। वो इल्ज़ाम जो इलियास गुम्मन साहब ने अहले हदीसों को पर लगाया है बिल्कुल गलत है, नापैद है और झूठ है। जो उनकी तरफ से ये जवाब के अंदर ये कहा गया है कि भाई तुम क्या करोगे, ये बताओ हमें हदीस में कहाँ है कि कोई जो है वो फ़ोन के ऊपर निकाह कर ले। बहरहाल ये बहस अलग है, कभी इंशाअल्लाह ताला फिर इसका भी जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ साथ निकाह से मुताल्लिक कि निकाह पर अगर ये कैद लगा दी जाए कि जी बीवी को हक हासिल होगा, जब चाहे वो तलाक 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 कह करके चली जाए, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, गलत है। ये सरकारी तौर पर जो फार्म भरा जाता है उसके अंदर तो ये लिखा हुआ है, लेकिन इसको कांटी मार देनी है, इसको फिल नहीं करना है।
طلاق کا حق صرف مرد کو حاصل ہے. ہاں اگر عورت اس کے نکاح سے نکلنا چاہتی ہے تو خلا لے لے. خلا کا حق دیا ہے اس کو اسلام نے، طلاق کا حق نہیں دیا. طلاق کا حق مرد ہی کو ہوگا اور مرد ہی دے گا. ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. نکاح میں شرائط وہ رکھیں جو اسلام کے مطابق ہوں. جو اس کے برخلاف ہیں وہ شرائط نہیں چلیں گے اور نہ تسلیم کیے جائیں گے جو اسلام کے خلاف ہوں. اللہ تبارک و تعالی سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.